क्वेश्चन में 13 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन आपका तो ऑप्शन आता नहीं है एमसीक्यू, तो ये क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए स्पीक ट्रूथ, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। इट मीन्स आउट ऑफ 5 ही इज ट्रू 4 टाइम्स। अगर 5 बार वो कुछ बात कहता है तो 4 बार तो सच कहता है, 1 बार वो झूठ भी कह देता है, ठीक है। तो एक कॉइन उसने उछाला, एक कॉइन टॉस किया गया, तो ए रिपोर्ट्स, ए कॉइन टॉस, और जो ए बंदा है यहाँ पे एक कॉइन के लिए भी आया और उस बंदे के लिए भी ए आ रहा है। तो जब एक कॉइन टॉस आ गया तो ए ने रिपोर्ट किया, ए वो बंदा जिसकी प्रोबेबिलिटी सच बोलने की 4/5 है, उसने ये रिपोर्ट किया कि हेड आया है। ए ने ऐसा कहा कि हेड आया है। ए के कहना कि हेड आया है, इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो सच में हेड आया है या सच में नहीं आया है, क्योंकि वो झूठ ही बोलता है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद आता है। तो कॉइन फेंका और उसने क्या कहा कि हेड आया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि सच में हेड आया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि हेड नहीं आया हो, वो ठस्सा दे रहा हो क्योंकि वो झूठ ही बोलता है ना, 4/5 की प्रोबेबिलिटी है, तो 5 में से 1 बार झूठ बोलता है, तो ये क्या हो, जरूरी नहीं कि सच में ही कह रहा हूँ। अब मान लो कई बार नहीं गेम में तुम भी चीटिंग कर लेते हो, मान लो तुम्हें जीतना है, तुम्हारी गोटी बार बार कट जा रही है, अंदर जाती है डाइस में, तो तुम कहते हो 6 आया है ना, जल्दी से फेंक के उसका ध्यान कहीं तो उठा लिया कि 6 आया, 6 आया था, झूठ बोल रहा है, नहीं आया था। अब झूठ बोल देते ना, कई बार होता है ना, तो ऐसे उसने भी बोल दिया कि नहीं हेड आया था, H1 हो जाएगा हेड आया और H2 हो जाएगा हेड। हाँ उसने पहली बार था नहीं प्रोबेबिलिटी जिसकी कही जाती है, फाइंड की जाती है, वही H1 H2 में से होता है। तो उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो, सच में हेड आया था। तो हेड आना मतलब कॉइन पे हेड आना, तो कॉइन पे हेड आया तो सच में आया होगा, उसके कहने में बातें छुपी है झूठे सच की। तो पर हम तो H1 ये मानेंगे कि कॉइन पे हेड आया है और H2 मानेंगे कि कॉइन पे हेड नहीं आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और एक कॉइन अगर टॉस करेंगे तो 2 ही बातें हो सकती है, या तो हेड आया होगा या नहीं आया। तो लेट H1 बी द इवेंट ऑफ कॉइन सोज हेड। तो बताओ प्रोबेबिलिटी H1 कितनी हो जाएगी? 1/2। H2 बी द इवेंट ऑफ कॉइन सोज टेल। तो प्रोबेबिलिटी H2 क्या हो जाएगी? हाँ, और A बी द इवेंट ऑफ, ए जो पर्सन है वो रिपोर्ट कर रहा है, ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स। ए ऐसा कह रहा है कि कॉइन पे हेड आया है, पर इसकी 2 बातें, A/H1। अब यहाँ पे देखिए, इस बार देखो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। ए इसको क्यों माना कि उसने बोला कि एक बार कॉइन फेंका गया और ए ने ऐसा कहा कि हेड आया। ए ऐसा कह रहा है कि हेड आया है, सच है। यहाँ पे देख लो, A/H1 का मतलब हुआ H1 वाला इवेंट अकर हुआ है, और H1 वाला इवेंट अकर हुआ का मतलब है कि कॉइन पे हेड आया है। और ए भी ऐसा कह रहा है, ए इवेंट का मतलब है कि ए ऐसा कह रहा है कि उसने हेड आया है। H1 कॉइन पे हेड आया है, ए मतलब ऐसा कह रहा है कि हेड आया है, इसका मतलब ए सच कह रहा है। A/H1 का मतलब वो सच कह रहा है, तो उसने सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, A/H2 का मतलब है, H2 का मतलब कॉइन पे हेड नहीं आया, टेल आया। और ए का मतलब ये है कि ए ऐसा कह रहा है कि हेड आया, कॉइन पे हेड नहीं आया, पर ए कह रहा है हेड आया, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर सच बोलने की 4/5 है, झूठ बोलने की क्या होगी? 1/5। अब हमें निकालना है कि ए ने रिपोर्ट करा हेड आया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सच में हेड आया, H1/A। क्लियर? हाँ बोलो बोलो। ये 1/5। हाँ, 4/5 किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो नहीं होने की क्या होती है? माइनस कर दी। ये सच बोलने की है, 5 में 4 बार सच बोलता है तो झूठ कितनी बार बोलेगा? 1 बार। 1 माइनस करके निकाला। H1/A 1/2। तो H1 1/2, 4/5, 1/2 into 4/5 into 1/5, ऐसे हमारे 4/5
4+1 आंसर आया 4/5। समझ आया? एक बार ये बता दो, ये जो